अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7.5 करेंगे। 7.5 का क्वेश्चन है फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 5। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ए और बी कोई से भी दो एलिमेंट होते हैं, इनका स्क्वायर रूट लेते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी उसका आंसर निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है। अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 9 मल्टीप्लाई बाई 5 45 को जब आप ब्रेकअप करोगे इसका तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 5 3 3। ये 3 कॉमन निकल आएगा, 3 स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास इसका ज्योमेट्रिक मीन आ गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ज्योमेट्रिक मीन किसका फाइंड करना है, 4 एंड 9। फिर ज्योमेट्रिक मीन का हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी फोर मल्टीप्लाई बाई 9 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 प्लस माइनस 6। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है -2 एंड -8। जब इनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो अब 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, 4। ठीक, अब आपने इनके ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लिए। सिंपल आपने फॉर्मूलाज लगाए और अब वैल्यूज़ फाइंड करते गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। यानी आपको ए और बी की दो वैल्यूज़ दे दी हुई हैं, इसके दरमियान में आपने ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने हैं। दो ज्योमेट्रिक मीन्स आपने इंसर्ट करने हैं और अपने इसको सॉल्व करना है। तो फिर आपके पास जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ होगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, 1 G1 G2 एंड 8। ठीक है, आपने दो ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने थे, वो हमने इनके दरमियान में इंसर्ट कर लिए। अब हमारे पास टर्म्स क्या आ गई, A1 A2 A3 A4। हमारे पास टोटल 4 टर्म्स आ गई और 2 अननाउन्स आ गए। इन 4 टर्म्स में से हमें जो चीज़ पता चली वो ये पता चली, A1 हमारे पास 1 है, N हमारे पास 4 है और A4 हमारे पास 8 है। हमने R फाइंड करना है। अगर हमें R मिल जाए तो हम G1 और G2 की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो अब R के लिए हम क्या करेंगे, N इज इक्वल टू AR N-1, A4 N इज इक्वल टू 4 के लिए A4 इज इक्वल टू AR 4-1। वैल्यूज़ पुट करेंगे। A4 हमारे पास कितना है, 8, A हमारे पास 1 है, R की पावर 3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 8 इज इक्वल टू R रेज़ टू पावर 3 आ गया। जब आप देखो 8 को ब्रेकअप करते हो आप, तो ये हमारे पास 2 का क्यूब होता है, 2 4 2 2 1 8। अब हमारे पास 2 का क्यूब आ गया 3 विच इज़ इक्वल टू R क्यूब से कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो R की वैल्यू आ गई, R इज़ इक्वल टू 2 आ गया। अब आपने R की वैल्यू भी फाइंड कर ली, आपके पास A1 भी है। आपने क्या फाइंड करना है, G1 और G2 और G2 के लिए हमारे पास क्या आएगा फॉर्मूला, G1 के लिए है AR A1 R2 2 1 2। G2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा AR²। G3 के लिए R3, फिर R4। इस तरह से R की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी। 1 2 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 4। आंसर आ गया 4। आपने जो दो ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए थे उनकी वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर ली। सेकेंड पार्ट में फिर आपके पास दो दिए हुए हैं, 8 एंड 81। इनके दरमियान में आपने इंसर्ट करनी है दो ज्योमेट्रिक मीन्स, तो 3 G1 G2 8 1। अब फिर आपके पास 4 टर्म्स बन गई। ठीक है, और आपने दो ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं।
तो अब आपके पास क्या आ गया, A1 A2 A3 A4। A1 है आपके पास 3 और आपके पास n आ गया 4 और A4 आया आपके पास 81। R आपने फाइंड आउट करना, ठीक है। अब आप फिर वही फॉर्मूला लगाओगे, A4 इज इक्वल टू AR 4 माइनस 1। तो A4 है हमारे पास 81, A हमारे पास 3 है, R की वैल्यू हमारे पास नहीं है और n हमारे पास 4 माइनस 1। 81 इज इक्वल टू 3 R क्यूब, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाय 3। 81 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास क्या आएगा, 27। तो अब आपके पास R क्या आएगा, 27। 3 का क्यूब है, 3 3 ज़ार 9 9 9 3 ज़ार 27, यानी आप 27 को जब उसका ब्रेक करते हो तो वो आपके पास ये बनता है। ये अब आपके पास आ गया R क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, क्यूब क्यूब से कैंसिल आउट हो गया तो R आ गया आपके पास 3। अब आपने G1 और G2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। G1 इज इक्वल टू AR, A क्या है 3, R भी क्या है 3, 3 3 ज़ार 9। G2 AR स्क्वायर, A है 3, R भी है 3 का स्क्वायर, 3 9 27। ये आपके पास अगले दो ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स। अब 3 ज्योमेट्रिक मीन्स आपने इंसर्ट करने हैं। पहले उसने आपको दे दिया है 1 और 16, यानी फिर अब आपने दोबारा वही प्रोसेस लेना है, 1 G1 G2 G3 इज इक्वल टू 16। अब आपके पास टर्म्स कितनी बन गई, 1 2 3 4 5। A1 है 1, N क्या है 5 और A5 क्या है 16। R आपने फाइंड करना है, ठीक है। अब आपके पास फिर वही फॉर्मूला, A5 इज इक्वल टू AR की पावर 4 बन जाएगी माइनस 1। तो A5 क्या है 16 1 और R 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 16 को ब्रेकअप करके देखते हैं। 2 8 4 2 2 1। 2 की पावर 4 इज इक्वल टू R पावर 4, 4 4 से कैंसिल आउट तो R इज इक्वल टू 2। R की वैल्यू आ गई 2। अब आपने G1 फाइंड करना है, वो आ गया AR, A है आपके पास 1 और R भी आपके पास आ गया 2, 2 1 ज़ार 2। G2 फाइंड करना है तो AR स्क्वायर, A है 1, R क्या है 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 4 4। G3 AR क्यूब 1 2 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 8 8 आपके पास आंसर आ गया। आपने तीनों के तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट कर लिए। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें 2 और 32, इन दोनों के दरमियान में आपने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं। अब फिर वही 2 G1 G2 G3 32। A1 हमारे पास 2 है, N हमारे पास 5 है, 1 2 3 4 5 और A5 हमारे पास 32 है। R हमने फाइंड आउट करना है। A5 इज इक्वल्स टू AR4 विच इज इक्वल्स टू 32 इज इक्वल्स टू 2 R4 32 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 16। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 2 की पावर 4। अभी हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में इसको सॉल्व किया है तो R हमारे पास क्या आ गया 2। अब यहाँ से हम लोगों ने R की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपने क्या फाइंड करना है G1 विच इज़ इक्वल्स टू AR। A हमारे पास क्या था 2, R भी 2 2 2 ज़ार 4। फिर हमने फाइंड करना है G2 AR स्क्वायर, A है 2
आर स्क्वायर है आपके पास 2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 2 4 2 4 आर 8। ठीक, अब आपने A3 फाइंड करना है, G3 सॉरी, 2 2 क्यूब 2 8 8 2 आर 16। ये आपके पास तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स, सॉरी 4 ज्योमेट्रिक मीन्स है 3 and 96। ठीक है, अब आपने 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं 3 और 96 के दरमियान में। तो हम लोग किस तरह से करेंगे, प्रोसीजर वही सेम है। ठीक है, आपने क्या कर लेना है 3 G1 G2 G3 G4 और 96, A1 A2 A3 A4 A5 A6। A1 आ गया 3, N आ गया 6, A6 आ गया 96, R आपने फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आपके पास AN इज इक्वल्स टू 96, AN की जगह पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AR N हमारे पास 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 96, वैल्यूज पुट कर दी सिंपल आपने। AR है आपके पास R, तो A हमारे पास 3 है, R का हमें नहीं पता 96। अब हम 96 3 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे, 96 डिवाइडेड बाई 3, A5 इज इक्वल्स टू 32। 32 को जब आप ब्रेक करोगे तो 2 की पावर क्या आएगी 5, 1 2 3 4 5, 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो R की वैल्यू आपके पास आ गई 2। अब आप वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे। G1 इज इक्वल्स टू AR, A क्या है 3, R है 2, 3 2 6। G2 है AR स्क्वायर 3 2 स्क्वायर 3 4 3 4 12। G3 है आपके पास AR क्यूब 3 2 क्यूब 3 8 3 8 24। अब आपने तीसरी वाली भी फाइंड कर लिया, अब आप चौथी वाली मीन फाइंड करोगे, AR 4 3 2 4 3 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 16 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। हम लोगों ने चारों के चारों ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड कर लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है वो थोड़ा सा समझ लें। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज़ 5। अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या है 5 एंड पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 4। पॉजिटिव है ये। फाइंड द नंबर्स। अब हम लोगों ने नंबर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन उसने कितना दे दिया है 5 दे दिया है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हमें पता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास। अब हम ज्योमेट्रिक मीन को देखते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव दिया था उसने हमें, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ए बी, वो साइड्स पे स्क्वायर रूट लोगे तो ए बी इज इक्वल्स टू 16। अब यहाँ से एक इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास इजी वे है कि हम एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालते हैं उसे दूसरी में पुट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में से हम a की वैल्यू ले लेते हैं 10 माइनस b, इसको पुट कर देते हैं पुट इन 2। a हमारे पास क्या आएगा 10 माइनस b और b ऑलरेडी भी है इज इक्वल्स टू 16। 10b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। b स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी फैक्टराइजेशन करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर।
8 2s are 16 और 8 में 2 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 10। हमें फैक्टर्स भी मिल गए इजीली। b कॉमन, b माइनस 8, यहाँ से 2 कॉमन, b माइनस 8 इज इक्वल टू 0, b माइनस 8, b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास b की वैल्यू क्या आ गई, 8, और a की हमने क्या वैल्यू फाइंड की हुई थी, 10 माइनस b। अब यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दें, 10 माइनस 8, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है, हम लोगों ने b की फाइंड की थी इक्वेशन नंबर 2 से, और उसे पहली में पुट करके हम लोगों ने a की भी निकाल ली। अब जो b की दूसरी वैल्यू थी, b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो b आ गया था हमारे पास 2। अब आपने क्या करना है, a हमारे पास था 10 माइनस b, तो 10 माइनस 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 8। यानी अगर हमारे पास a 2 है तो b क्या है, 8, और अगर a 8 है तो b क्या है, 2। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी बिल्कुल इसी तरह से है। ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास 6, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, और अरिथमेटिक मीन है हमारे पास 10। फिर फॉर्मूलाज लगाएंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 6, तो ए बी हमारे पास क्या आ गया, 36। स्क्वायर रूट हम लोगों ने ख़त्म करना है। इक्वेशन नंबर 1, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10, a प्लस बी इज इक्वल टू 20। यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2 माइनस 20, पुट इन 1, 20 माइनस b, b इज इक्वल टू 36। तो अब b को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, b 20 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ये आपके पास बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 20b प्लस 36। अब कोई से दो फैक्टर्स जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए, प्लस माइनस करें तो 20 आ जाए। 18 और 2, 18 2s are 36, और 18 और 2 को प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 20। ये आ गया। ठीक है, b कॉमन ले लिया, b माइनस 18, 2 कॉमन ले लिया, b माइनस 18, b माइनस 18, b माइनस b। अब फिर दोनों की सेपरेट वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। b माइनस 18 इज इक्वल टू 0, तो b आ गया आपके पास 18। यहाँ से अब a की वैल्यू आप निकालोगे, 20 माइनस b, 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2, b माइनस 2 इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 20 माइनस b, 20 माइनस 2, तो a आ गया आपके पास 18। तो चारों वैल्यूज़ हम लोगों ने फाइंड कर